काय को अभी दिलक मारे लगलक बस निकाल के आग धरा में जाए लख हम तो मुरकरा के कोलिए बेटिया के मरगी के भाग बेटा ना तो लगला को कस झगड़ा झूड़ करे तने में बाबू के नुकावे गेली ताले दाम लेके करे तो से बेटा आ गया हमरा काट देला यहाँ लोग के जान गया तो उसे अथी नहीं है। जान किया शराब पीता था आप लोग नहीं जानते थे? बेच रहा है उसको मना कीजिए। शराब बेच रहा है उसको मना कीजिए तब ना। हाँ जौन बेच रहा है उसको मना कीजिए। कौन शराब बेच रहा है? कौन बेच रहा है? नाम लग रहा है कहाँ बिका रहा है कहाँ कथी हो रहा है से कौन? वही ना आपसे पूछ रहे हैं कौन शराब बेच कौन बेच रहा है? चौक चट्टी बिका रहा है दर दुकान में बिका रहा है और कहाँ बिका रहा है? रहा है? क्या नाम हो? कैसे भइल मर्डर कैसे हो गए? हमको मालूम नहीं है, हम आ जाए थे। कौन है आप बच्ची का? चाची कि नीतीश चाचा शराब बंद कर दीजिएगा तो बिहार में आपको खूब खूब वोट मिलेगा और खूब वोट मिलेगा, खूब कुर्सी पर बैठिएगा और महिलाएं खुश हो जाएगी। दरिंदगी की हद पार कर देने वाले और मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी हृदय की विदारक एक मार्मिक घटना को लेकर मैं अभी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और यह मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना अंतर्गत संबलवा गांव का है। यह संबलवा गांव का यह वही घर है जहां पे एक मासूम बच्ची का पिता के द्वारा धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दिया गया। जरा सोचिए आखिर इस शर्मसार कर देने वाली इस मार्मिक घटना का क्या नाम दिया जाए, इसके पीछे का वजह कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार में यह नई बात नहीं है, आए दिन होते रहता है, लेकिन बस इसके तरीके चेंज होते हैं। अलग अलग तरीके से जो है बिहार में हत्या की ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, लेकिन सरकार मौन है। यह उस बच्ची का घर है जो एक मासूम बच्ची है और उसका पिताजी ने उसको आपको बताया कि धारदार हथियार से हत्या कर दिया। और हत्या क्यों और कैसे कर दिया आइए इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये मामला आज से 2 दिन पहले आस्था का महापर्व छठ व्रत के संझिया घाटे के दिन का ये मामला है। और एक नशेड़ी पिता दारू के लत में दारू पी कर आकर और अपने ही बच्ची का हत्या कर डालता है। हत्या करने के बाद यहाँ पे गांव में सनसनी फैल जाती है और माहौल बिल्कुल जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं और अपराधी को पकड़कर और सलाखों के अंदर कर देते हैं। समस्या यहाँ नहीं है, अपराधी पकड़ा कर चला गया, लेकिन अपराध क्यों किया, किस लिए किया, यह बहुत बड़ी सवाल है। यह सवाल इसलिए उठता है शराब बंद बिहार की यह मामला है और शराब बंद बिहार में एक शराबी ने शराब के नशे में धत होकर अपने ही बच्चे को जो है मौत के घाट उतार दिया। आखिर बिहार में शराब क्यों बंद है और शराब बंद होने से बिहार के गरीब लोगों को कितना फायदा है, यह कहीं ना कहीं से शायद हो सकता है कि माननीय हमारे सुशासन बाबू और मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखता है। शराब बंदी से पहले की आंकड़ा अगर दिखा जाए शराब के कारण मौत का और शराब बंदी के बाद अगर आंकड़ा देखा जाए तो दिन दुगुना रात चौगुना शायद आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि शराब बंदी के बाद शराब के कारण कितने लोग का जान चला गया इस बिहार में। चाहे शराब जहरीली शराब का वजह हो, महंगी शराब का वजह हो या शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा का मामला हो। आपको मैं बताते चलूं कि पिछले कई सालों से बिहार में जब से शराब बंदी हुआ है, जब से शराब के मामले जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है बढ़ चुका है। और उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं एक आध रीज़न आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बिहार में जब से शराब बंद हो गया तब से शराब महंगी रेट में बिकने लगा, मतलब 3 गुना रेट में शराब बिकने लगा। तरह से बिहार की राजस्व पे प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन ऐसे ऐसे गरीब शराब पियकड़ों के ऊपर भी इसका बजट काफ़ी भारी पड़ गया। और जिसका नतीजा होता है कि आए दिन इस बिहार में मर्डर और हत्या शराब को लेकर होता है या जहरीली शराब पीकर होता है। जब पैसे नहीं होता है तो किया तो जहरीली शराब पीकर लोग मर जाता है, नहीं तो फिर अपने ही घर में उस महंगी शराब का सेवन करके और पैसे के अभाव में शराबी जो हैं किसी को मार बैठते हैं। मामला बिहार के लिए नया नहीं है, आए दिन आप देखते हैं कि बिहार में शराब से रिलेटेड मामलाएं होती रहती है और इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एशिया महादेश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शराब बंद है और यहाँ पे शराब के कारण सबसे ज़्यादा मौत होती है और हत्याएं होती है। आखिर किस तरह का शराब बंदी है, यह सवाल माननीय सुशासन बाबू से है। और कुछ दिन पहले विपक्ष में बैठे हमारे माननीय युवाओं का चहेता और आज जो है सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय
तेजस्वी यादव जी ज्ञान पर ज्ञान बांटते थे इस शराब के ऊपर, लेकिन पता नहीं उनका उस ज्ञान का भंडार कहाँ चला गया है, चूंकि अब वो सरकार में है। और ये सच्चाई है बिहार में कोई भी पार्टी बस ज्ञान बांटता है, सत्ता में आने के बाद फिर सत्तासीन हो जाते हैं और फिर ये वही करते हैं जो जनता को नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं से बिहार की शराबबंदी 100% फेलियर है, लेकिन पता नहीं नीतीश चाचा को किसने बताया कि शराब बिहार में बिकता है तो बिहार की महिलाएं दुखी रहती हैं, इसलिए बिहार के सिंदूर को बचाने के लिए शराब को बंद कर दीजिए। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन बिहार में जब से शराब बंद हुआ तब से शराब के कारण कई सारे मौतें, मतलब लाखों की संख्या में शराब के कारण मौत हो चुका होगा। नहीं उनको पता क्यों नहीं चलता है, हम लोग को पता चल जाता है, हमारे माननीय सरकार को क्यों नहीं पता चलता है, हमारे महागठबंधन को क्यों नहीं पता चलता है, और हमारे अभी के विपक्षी जो हैं, जो अभी विपक्ष में आ गए हैं तो ज्ञान बांट रहे हैं, तो इनको नहीं पता चलता है। लेकिन कौन ऐसा जासूस ने जाकर नीतीश चाचा को बोल दिया था कि नीतीश चाचा शराब बंद कर दीजिएगा तो बिहार में आपको खूब वोट मिलेगा, और खूब वोट मिलेगा, खूब कुर्सी पर बैठिएगा और महिलाएं खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई जासूस बिहार में नहीं है क्या कि जाकर कहे कि चाचा जी आप जो शराबबंदी किए बड़ा फेलियर है और बड़ा मौत हो रहा है शराब के कारण, शराब पीने से बड़ा लोग मर रहा है, क्योंकि जहरीली शराब पीता है ना तो उसमें जहर होता है शराबुआ में, और ओरिजिनल शराब पीने के लिए पैसा नहीं होता है गरीब लोगों के पास। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो ब्रांड कहीं से मंगा कर पीते हैं, वो 200 का शराब 600 में पीते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं तो 200 का शराब 600 में नहीं पी पाते हैं। तो उसका नतीजा यह होता है कि वो जहरीली शराब पी लेते हैं, तो पता लगता है कि जहरीली शराब से इतना लोग मर गया बिहार में, जहरीली शराब पीने से फलनावा जिला में इतना लोग मर गया। फिर पता लगता है कि पति ने पत्नी को शराब पीकर हत्या कर दिया, फिर पता लगता है कि बाप ने बेटे को शराब पीकर मार दिया, फिर पता लगता है कि बाप ने बेटी को शराब पीकर काट दिया। तो ये सब तो रोज सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं सुनने को हमको मिला था जो नीतीश चाचा के कान में गया था। हालांकि मैं नीतीश चाचा से एक बार मेहरबानी करने के लिए गुजारिश करूंगा कि नीतीश चाचा आपका शराबबंदी तो फेलियर है और साथ साथ आपका सारा योजना फेलियर है, लेकिन कम से कम धन और धर्म दोनों जाए, इस योजना को कम से कम खत्म कर दीजिए। बाकी आपका बिहार में तमाम आपका झोल झाल है वो रखिए, और झोल झाल में खूब कमाइए और खूब अपने लोगों को कमवाइए और खूब सब कुछ बढ़ाइए। आप आंकड़ा लगा लीजिए, गूगल कर लीजिए नीतीश चाचा, और नहीं तो कम से कम एक बार पिछला आंकड़ा देख लीजिए कि आपके इस शराबबंदी के पहले लोग शराब से कितना लोग मरा था और शराबबंदी के बाद शराब से कितना लोग मर गया। रिलेटेड शराब, मुद्दा शराब होना चाहिए, और फिर दोनों को देख लीजिए, और नहीं तो कह दीजिए कि हम हाथी का दांत हैं, दिखाते कुछ और है और चबाते कहीं और से हैं। तो यह कह लीजिए कहीं ना कहीं से बिहार में तानाशाह का सरकार है, और तानाशाही है, बस जनता को गुमराह करने के लिए जनता का नाम लिया जाता है। यहाँ पे कोई नहीं है, सब कोई गायब है। अभी बात करने के लिए मैं सोचा कि मुझे भी उस मासूम बच्ची के मार्मिक हत्या के कारण थोड़ा सा मुझे भी कहीं ना कहीं से मन में थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो मैंने वीडियो देखकर सुनकर बहुत दूर से आया, तो मैं यहाँ पे आकर और कुछ सच्चाई को जानकर दिखाने का कोशिश किया। तो पता नहीं ये लोगों के दिमाग में क्या आया नहीं आया, ये लोग हमसे शुद्ध से बात नहीं किया। अपराधी सलाखों के अंदर है कि अपराधी सलाखे से बाहर है, और अपराधी वो है कि अपराधी यह लोग है, मुझे पता नहीं और मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब सिर्फ बिहार सरकार के फेलियर दारूबंदी से है और दारूबंदी के सिस्टम से है। बाकी मरने वाली लड़की जो है खुशी नाम की लड़की है, और उसका उम्र 14 साल के आसपास बताया जा रहा है। सोचिए जरा, एक मासूम सी लड़की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तरह तरह की बिहार सरकार, केंद्र सरकार की अभियान चलाई जाती है, और उसी अभियान में न जाने बिहार में कितने बेटियों को बलि चढ़ा दिया जाता है। और बिहार के भ्रष्ट सिस्टम से सवाल है, क्योंकि बिहार के सिस्टम जो है भ्रष्टाचार की हदें पार कर रखी है, और यहाँ पे अपराधी कोई नहीं, यहाँ की सिस्टम और यहाँ की सरकार है। अगर यही मामला कोई दूसरा आदमी मार दिया रहता ना, अब पकड़ा कर चला गया रहता, तो लोग चाहता कि उसके घर भर को जेल भेजवा दो। पत्रकार नहीं आ रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से हम लोग किसी भी मामले को व्यक्तिगत मामला समझ लेते हैं और उसको सामाजिक मामला समझें और सामाजिक उद्देश्य से समझें। आखिर इस पर चर्चा होना चाहिए, इन महिलाओं को आकर कैमरा पर बोलना चाहिए कि नीतीश कुमार की दारू का जो दारूबंदी योजना है वो फेलियर रहा है, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, उसके लिए हम लोग काला झंडा, ये सभी लोग नहीं बोलेगा।
ये लोग को उससे मतलब नहीं है। इतना दिन से खूब दारू पी कर आते थे, घर में शोर शराबा करते थे, सब ये लोग को बढ़िया लगता था। हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपके घर में इस तरह कोई शराबी है और वो शराब का सेवन करके नशे में इस तरह से जो है अगर कायरता क्रूरता की हद पार करता है तो वैसे लोगों का बहिष्कार करें और समय रहते जो है आप प्रशासनिक विभाग में संपर्क करें और सलाखों के अंदर करवाएं। चूँकि अगर वो आदत नहीं छोड़ेगा तो एक ना एक दिन जो है वो आदत कहीं ना कहीं से खतरे का खिलाड़ी बन जाएगा। बाकी एक छोटा सा बच्चा था जो मुखग्नि दिया था, ये लोगों ने उसको बुलाकर उधर भेज दिया, उसको भी नहीं देखने दिया। शराबबंदी जब तक रहेगा मुझे लगता है पूरे बिहार को सुनसान कर देगा और आने वाला समय में जितने भी शराब पीने वाले लोग हैं उनके घर में एक भी लोग नहीं बचेगा। और हो सकता है नीतीश कुमार हमारे माननीय बिहार सरकार की यही अभिलाषा है और यही इच्छा है। चूँकि मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा कि शराब पीने से, शराबबंदी होने के बाद शराब पीने से, शराब बेचने के कारण और शराब ढोने के कारण कितने लोग को मौत के घाट उतर गए। तो इसमें कहीं ना कहीं से कितने पुलिस प्रशासन के लोग भी कुर्बान हो गए। कहीं नाव में डूब जाते हैं, कहीं डेंगी में डूब जाते हैं, तो कहीं शराब माफिया ठोकर मार देता है। लेकिन बिहार सरकार को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है और पता नहीं उस महिलाओं का दुख, उनको दर्द कैसे झलक गया था 2 मिनट में कि महिला खुश हो जाएगी। लेकिन महिला कितना खुश है और वो महिलाओं से आप पूछ सकते हैं बिहार के। लेकिन ऐसे ऐसे महिलाओं के कारण जो है आपकी सत्ता और सरकार बची हुई है कि जिसके घर में एक छोटी सी बच्ची को निर्मम हत्या कर दिया जाता है और फिर ये महिलाएं कैमरा पे आकर शराब का बहिष्कार करने तक भी नहीं जानती हैं। तो कहीं ना कहीं से आपका सिस्टम और सत्ता चल रहा है। लेकिन बाकी मैं बोलूँगा सत्ता के लोभियों, सत्तासीन बिहार सरकार और बिहार की भ्रष्ट व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, आप सबसे पुनः विनती है उस दरिंदे को, उस अपराधी का जो अपने ही बेटी को जो है धारदार हथियार से काट दिया, ऐसे ऐसे लोगों के लिए ना कानून का ईमानदारी पूर्वक पालन होना चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो है ना फांसी के सिवा कोई सजा नहीं होना चाहिए। अगर जब तक इस सब नहीं होगा अपराध पे लगाम नहीं लग सकता। घर में इतना बड़ा हत्या हुआ है, एक छोटा सा जो है 7 से 8 साल का बच्चा मुखग्नि दिया है और यह सिस्टम से, बिहार के भ्रष्ट सिस्टम से सवाल है। और माननीय तेजस्वी यादव जी से, युवाओं के चहेता से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप भी खूब ज्ञान बांटते थे शराब पर, तेजस्वी बाबू खूब ज्ञान बांटे आप शराब पर। लेकिन जब सत्ता में आए तो अपना शराब का ज्ञान जो है ना, पता नहीं वो आपका ज्ञान का भंडार कहाँ विलुप्त हो गया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बार मैं आप लोग को दहाड़ते हुए और आप लोग को सच्चाई से रूबरू कराते हुए मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि बिहार में आपका हर योजना फेलियर है, हवाई है। और योजना का मतलब आप लोग का लूट और आप लोग के विभाग में पदाधिकारी से लेकर नेताओं तक का बंदरबाट। लेकिन हर तरह से लूट मचा लीजिए, बंदरमाट कीजिए, लेकिन धन से खेलिए, धर्म से क्यों खेलते हैं, किसी के जान से क्यों खेलते हैं? क्या नाम हो? कैसे भइल मर्डर, कैसे हो गए? हमको मालूम नहीं है, हम आ जाए थे। कौन है आप बच्ची का? चाची। बच्ची का चाची है? अच्छा, इस घटना से दुख है ना आप लोगों को? हम इसमें नहीं बोलेंगे। आप इसमें नहीं बोलिएगा? क्या इस घटना से आप लोगों को दुख नहीं है? दुख है, दुख है। हाँ। दुख है नहीं। हाँ हाँ, इधर आओ इधर। हाँ बताइए, दीदी हैं यहाँ पे कुछ बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? दुख से क्या कीजिएगा? अच्छा, नौटंकी कर रहे हैं? नौटंकी कर रहे हैं? नौटंकी कर रहे हैं? एक दुख से आदमी मने एकदम अथी भेले या दूरा पड़ा के एकदम अथी कर ले। हम लोग यहाँ पे खेल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यहाँ लोग के जान गया तो उसे अथी नहीं है। जान किया शराब पीता था, आप लोग नहीं जानते थे? बेच रहा है उसको मना कीजिए, शराब बेच रहा है उसको मना कीजिए तब ना जानेंगे सब आप लोग ईमानदार है, आप लोग सच्चा आदमी है। हाँ, जौन बेच रहा है उसको मना कीजिए। कौन शराब बेच रहा है? कौन बेच रहा है? न लग रहा है कहाँ बिका रहा है, कहाँ कथी हो रहा है से? कौन, वही ना आपसे पूछ रहे हैं, कौन शराब बेच? कौन बेच रहा है? चौक चट्टी बिका रहा है, दर दुकान में बिका रहा है और कहाँ बिका रहा है? कहाँ दुकान है? कहाँ दुकान? आप लोग जानिए कहाँ दुकान है? बिहार सरकार तो दारू बंद कर दिया। तो कहाँ पर दारू बिका रहा है जब बंद हो गया? तो यही सवाल करने के लिए आपको बोले थे कैमरा पर आइए। आप लोग के इसी तरह की घटिया मानसिकता के कारण जो है ना बिहार का विकास नहीं हो रहा है। और आप लोग जैसे जैसे घटिया मानसिकता के लोग जब तक इस देश में, इस बिहार में रहेगा ना, कभी भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत घटिया और गंदे विचारधारा के आप लोग होते हैं और जिसके कारण जो है ना इस तरह से सच्चाई को दबाया जाता है। और इसका फायदा जो है ना हमारे बिहार की भ्रष्ट सिस्टम और बिहार की
सिस्टम बिहार सरकार जो है ना उसका फायदा उठाती है। कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है कि जिसके घर में एक छोटी सी बच्ची का हत्या हो जाए और उस घर की महिलाएं जो है इस तरह से इधर से उधर भागे और सवाल करने पर सवाल का जवाब नहीं दें। थोड़ा भी सिसकन इन लोगों के चेहरे पे नहीं है। लग नहीं रहा है कि इनके घर से जो है आज से एक दिन पहले यहाँ से एक छोटा सा मासूम का जो है और बर्बरतापूर्वक हत्या करके और उसको जो है गाड़ दिया गया। थोड़ा भी इनके सिसकन नहीं है लोगों के शरीर पे, चेहरे पे। ये लोग कहने के लिए नाम नहीं ले रहा है कि हाँ आखिर क्या मामला हुआ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है बिहार का। और मैं इसलिए बिहार की सिस्टम और बिहार के पुलिसिया तंत्र पे सवाल करता हूँ।